वेलकम बैक। देखो हम लोग कुछ यहाँ पे डाउट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर लिया है। राइट, तो मैं आपको ये कहूँगा ना कि अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल आपका किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रिवीजन पर्पज से काफ़ी अच्छा रहता है। आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा करके रिवीजन करते रहना चाहिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, तो ये भी एक अच्छा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन सिमेट्रिक ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, इस तरह का क्वेश्चन CSIR नेट की बात करें, जैम की बात करें, या आप झारखंड PGT या जिस PGT में भी इस तरह का सिलेबस आता है वहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको चलो जल्दी से बताओ क्या क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने इसको पूछा है तो मैं इसको आज यहाँ पे डिटेल करूँगा, बट यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि ये हम कितना जल्दी कर सकते हैं। ओके, पहले भी आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, बट आप इसको थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करना। तो आई होप आप लोगों का जो है आंसर आ गया होगा। देख लेते हैं हम लोग वन बाई वन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे S10, ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में आया है कि सिमेट्रिक ग्रुप S10 में मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है। ओके, तो देखिए जब भी हम लोग एलिमेंट का बात करते हैं तो मैंने आपको एलिमेंट का ODT भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि कौन से ऑर्डर का एलिमेंट, कितना एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए S10 जो है, इसमें जो भी एलिमेंट मिलेगा तो वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, वो आप फाइंड आउट करते हो पार्टीशन से। ठीक है, और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है LCM ऑफ जो भी पार्टीशन के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इन पार्टीशन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन पार्टीशन कह सकते हो, या कह सकते हो इंटीजर, क्योंकि आप जनरली क्या करते हो, आप इंटीजर से पार्टीशन करते हो। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन पार्टीशन का LCM निकालते हैं तो हमको ऑर्डर मिलता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 10 है ना, तो हमको जब भी पार्टीशन करना होगा 10 का करना होगा। ठीक है, अब हम 10 को जब हम पार्टीशन करते हैं तो बहुत सारा पॉसिबल पार्टीशन है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि 1 और 2 का भी पार्टीशन आएगा, 1 2 3 का भी पार्टीशन आएगा, राइट, 2 का भी सिर्फ पार्टीशन आएगा इसमें। तो बहुत तरह के पार्टीशन आएंगे, ये मैंने आपसे बात किया हुआ है। लेकिन अब आपको ये देखना है ना कि हम जो है किस तरीके से ऐसे इंटीजर को चूज़ कर सकते हैं जिसका LCM मैक्सिमम आए, सो दैट के वो क्या होगा, वो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा। मतलब इसके पास में जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका मैक्सिमम ऑर्डर कैसे पता करेंगे, तो हम वो पार्टीशन लें जिसमें LCM निकालने से क्या आता हो, मैक्सिमम आता हो। जैसे देखो, अगर आप 1 2 का LCM लोगे तो आपको 2 ही आएगा। ठीक है, 1 2 3 का LCM लोगे तो 6 आएगा, सिर्फ 2 2 वाले का LCM लोगे तो 2 ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। तो देखो मैं इसका आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है ना कि आप कोशिश करो प्राइम फैक्टर्स लेने की। ठीक है, जितना आप प्राइम फैक्टर लोगे सो दैट कि उसका पार्टीशन कंप्लीट हो जाए। जिससे यहाँ पे 10 का पार्टीशन करना है तो मैं इसको कितने प्राइम फैक्टर में ले सकता हूँ, और सिर्फ प्राइम्स वाले का देख लो कि किसका मैक्सिमम आ रहा है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो मैं अगर 10 की बात करूँ यहाँ पे, तो 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 5 में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे पार्टीशन बनेगा ये आपको पता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखोगे एक 1 होगा, 2 2 होगा, 1 5 होगा, तो ये पार्टीशन बन जाएगा। ठीक है, तो मेनली इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आए वो 5 आए या तो 2 आए, तो मैं 2 और 5 बात कर रहा हूँ और दोनों प्राइम है। ठीक है, तो 2 5 जो क्या हो जाएगा, इसका LCM आपका 10 हो जाएगा। प्राइम क्यों लेते हैं समझ लीजिए, प्राइम का LCM जब आप निकालते हैं तो प्राइम का LCM क्या होता है, प्राइम का LCM होता है, जैसे मान लो P1 और P2 आपका 2 प्राइम है तो इसका LCM डायरेक्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपोजिट का लोगे तो क्या होगा, उसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसमें छोटा ही LCM आएगा, जो भी उनमें बड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपका नंबर बढ़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग प्राइम वाले को कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 और 5 दिखाया तो इसका एक्चुअल पार्टीशन देखो ये है, लेकिन इसमें 2 है या तो 5 है, तो इसका LCM कितना आता है, 10 आता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे तो कोई सोचेगा 3 7 ये भी प्राइम है, और डेफिनेटली सिर्फ 3 और 7 को लेंगे तो आपका पार्टीशन बन जाएगा, 3 + 7 10 होता है। ठीक है, तो इसका होता है 21। तो क्या यही पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 21 ही आंसर होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, करेक्ट ऑप्शन आपका 30 दिया हुआ है। 30 क्यों दिया हुआ है, तो देखो 30 ये है कि आप जैसे देखोगे ना, आप 2 3 और 5 इसको लो। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 एलिमेंट लिया है और 2 3 5, इससे भी 10 आ जाता है, देख पा रहे हो ना, इससे भी क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। पार्टीशन को ये कंप्लीट करता है। ठीक है, तो 10 का एक पार्टीशन 2 3 5 है, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हुए पार्टीशन में वो क्या हो गए, 2 3 और 5, और तीनों प्राइम है। तो मैंने आपको बोला ना प्राइम को लेकर के सोचना, तो अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, LCM क्या आ जाएगा, 2 3 6 5 30। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 30 जो है वो मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल है। राइट, तो क्या करना है, बहुत मुश्किल नहीं है।
पार्टीशन जो भी आपको वैल्यू, जैसे यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है, ऑर्डर की मैं बात नहीं कर रहा, इसका ऑर्डर तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि S10 है, ओके, तो S10 है अगर, तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको 10 की पार्टीशन करनी है। पार्टीशन कैसे करते हैं, बहुत तरह का पार्टीशन पॉसिबल है, ये सब मैंने आप डिस्कस किया है, लेकिन अभी हमको उन पार्टीशंस को देखना है जिसमें प्राइम एलिमेंट आते हैं, ठीक है, और फिर उसमें आप उसका एलसीएम देख लो, जो भी मैक्सिमम आएगा वही मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा। तो 30 आ रहा है, यानी इसके पास 30 ऑर्डर का एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम ऑर्डर है, इससे बड़े ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास नहीं होगा। राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने एक समझ लिया ना, तब आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन A10, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि S10 में और A10 में क्या फ़र्क है। तो आपको पता है कि S10 क्या होता है, S10 जो है ग्रुप बनाता है फॉर ऑल परमुटेशंस, ठीक है, ऑफ 10 गिवन इंटीजर्स या 10 गिवन नंबर्स। लेकिन A10 क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ ओनली इवन परमुटेशन होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओनली इवन परमुटेशन। तो हमको ये देखना होगा कि क्या S10 वाला काम कर जाएगा A10 में। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लिया है 2 साइकिल, 3 साइकिल, 5 साइकिल। अब मैंने आपको लॉजिक बताया है, ठीक है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अगर इवन लेंथ का साइकिल है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, और अगर ऑड लेंथ का साइकिल है, इवन साइकिल है तो ऑड बोलते हैं, ऑड साइकिल है तो क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं, ठीक है। ऑड को मैं बोलता हूँ माइनस और इवन को मैं बोलता हूँ प्लस। सिंपल लॉजिक है, बहुत जल्दी जल्दी इससे काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, ये आपका इवन लेंथ का साइकिल है, यानी ये ऑड परमुटेशन है। ये क्या हो गया, माइनस। ये आपका ऑड लेंथ का साइकिल है, इवन परमुटेशन है, प्लस, ठीक है, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ये भी आपका ऑड लेंथ का साइकिल है, इवन परमुटेशन हुआ, तो प्लस। ओवरऑल क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, यानी ये आपका आ जा रहा है ऑड, ठीक है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, ऑड परमुटेशन। जबकि जो A10 होता है, ये सारा क्या होता है, ये सारा इवन परमुटेशन का कलेक्शन होता है, ठीक है। यानी ये जो 2, 3, 5 जो मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट था, S10 में एक्चुअली वो क्या है, ऑड परमुटेशन है, ठीक है। ये बातें आप पहले से जानते हो, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो मैं इसलिए बहुत डिटेल में लिख भी नहीं रहा हूँ, मैंने सब बताया हुआ है, आपको लॉजिक से काम करना है, ठीक है। तो A10 के पास में सिर्फ इवन परमुटेशन आना चाहिए, तो ये वाला हम लोग नहीं ले सकते, यानी कि 30 वाला जो ऑप्शन है वो A10 में नहीं होगा। तब क्या हो सकता है, तो इस 30 के बाद जो मैक्सिमम है वो है 21, और 21 को आप देखोगे तो इसमें 3 और 7 है। 3 आपका ऑड साइकिल, ऑड साइकिल का मतलब है इवन परमुटेशन, प्लस 7 आपका ऑड साइकिल का मतलब है इवन परमुटेशन, फाइनली प्लस 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 ही होता है, ठीक है, यानी कि आपको इवन परमुटेशन मिल रहा है। तो हम लोग 3 और 7 का ये जो पार्टीशन है ये ले सकते हैं। ये A10 में एग्जिस्ट करेगा, तो A10 के केस में क्या होगा, 21 इज़ मैक्सिमम ऑर्डर। एकदम बिल्कुल अच्छे से करना है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा इस तरीके से करोगे तो। और अब भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से सोचना, बार बार आप वीडियो को देखना, और अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो एक बार जाके कॉन्सेप्ट भी आप देख लेना। S10 क्या होता है, A10 क्या होता है, इवन ऑड को कैसे डिसाइड करते हैं, राइट। आगे देखो, फिर देख लेते हैं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन A8। A8 की बात कर रहा है कि A8 में क्या होगा। तो जैसे A10 में किए थे, A8 में 8 का वो पार्टीशन आप लीजिए, ठीक है, प्राइम कोशिश कीजिए लेने का, तो और बड़ा प्राइम लीजिएगा, जैसे 3 और 5, तो 3, 5 से 8 आ जाता है, ठीक है, और 5, 3 या 15, एलसीएम क्या आ जा रहा है, 15। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग के 15 से बेसी कोई हो भी नहीं पाएगा। अगर आप लोग भी तो ठीक है, क्या 3 और 4 लोगे तो 3 चौका 12 ही आता है, ठीक है, तो 15 से बड़ा आएगा भी नहीं, तो 15 बड़ा है। और क्या ये आपका एग्जिस्ट करेगा, क्या ये इवन बनाएगा, तो देख लो ये ऑड है, ऑड का मतलब इवन साइकिल, उल्टा लेते हैं, ठीक है, प्लस 5 का मतलब है आपका इवन साइकिल, प्लस इवन परमुटेशन, ऑड साइकिल, इवन परमुटेशन, ठीक है। ये देखो ये साइकिल होता है ना, साइकिल, तो मैं लिख देता हूँ, अगर इवन साइकिल है तो ऑड परमुटेशन, यानी 2 लेंथ का है, 4 लेंथ का है, 6 लेंथ का है, तो वो ऑड परमुटेशन होगा, उसको माइनस लेते हैं, ठीक है। अगर ऑड लेंथ का साइकिल है, यानी 3 का है, 5 का है, 7 का है, तो वो इवन परमुटेशन होता है, उसको प्लस लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऑड लेंथ का है, प्लस हो गया, इवन हो गया, प्लस ऑड लेंथ का है, इवन हो गया, प्लस 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 क्या होता है, प्लस, यानी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी आपका इवन परमुटेशन है, यानी हम लोग इसको आसानी से ले सकते हैं, बहुत फास्ट आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो 15 है ये मैक्सिमम ऑर्डर होगा इन दिस केस, 8 के केस में। आप 8 का और भी पार्टीशन बना करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन A4, राइट। आपको बोलता है कि A4 में 2 ऑर्डर का
कितना सब ग्रुप होगा। ओके, तो देखो इस तरह का जो है सब ग्रुप फाइंड करना भी काफ़ी सिंपल होता है। पहले आप देख लो कि A4 हमारा क्या है। A4 हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है। इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर हो जाता है फैक्टोरियल 4/2 हाफ होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12। तो इसका 12 ऑर्डर है और 12 को 2 डिवाइड करता है। 2 एक प्राइम नंबर एलिमेंट है, तो डेफिनेटली 2 ऑर्डर का इसके पास में सब ग्रुप होगा। ओके, तो लेकिन अब ये है कि पहले हमको ये देखना पड़ेगा सब ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, A4 में 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कैसे होंगे ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि A4 में केवल क्या होता है, इवन परमुटेशन होता है, ठीक है। तो अगर 2 ऑर्डर का मैंने यानी सिर्फ अगर मैं 2 साइकिल का ले लूँ ऐसे करके ABCD, तो क्या इस तरह का पॉसिबल है, इस तरह का पॉसिबल नहीं है। क्यों, आप देखो ये AB क्या है, ये आपका इवन लेंथ का साइकिल है, C2 है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपका C2 है। इवन लेंथ का साइकिल क्या होता है, ऑड परमुटेशन होता है, ऑड परमुटेशन। तो ये भी ऑड हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑड। क्या है, दोनों क्या है यहाँ पे, ऑड परमुटेशन है। ओके, तो दोनों आपका यहाँ पे चूंकि ऑड परमुटेशन है तो हम तो इस तरह का ले ही नहीं सकते। तब भाई 2 ऑर्डर का कैसा एलिमेंट होगा इसमें, तो डेफिनेटली इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, यानी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन ABCD इस तरह का, तब ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अब आप देखोगे तो अगर दोनों को ऑड ही लें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा, यानी अब ये क्या हो जा रहा है, आपका इवन परमुटेशन हो जा रहा है। तो ये सब आप पहले से भी जानते हो कि A4 के पास में क्या होता है, सिंगल जो है इस तरह का अलग अलग C2 साइकिल नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन आपको मिलता है, तो तब ये इवन जा करके होता है, ठीक है। तो खैर इसमें इस तरह के एलिमेंट हो गई है, तो आपको पता है। अब इस एलिमेंट का पार्टीशन कर लेंगे आप, तो कैसे करेंगे, तो 4 का करेंगे 2+2, ठीक है। 4 का पार्टीशन 2+2 होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। फार्मूला आपको पता है, 2 यहाँ पे 2 पीस आया है तो 2 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व करोगे तो 4 4 कट जाएगा, 2 2 भी कट जाएगा, तो सिर्फ 3 आएगा। तो बिल्कुल आप पहले से भी जानते हो कि इसमें इस तरह का 3 पेयर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना है, 3 है। चूँकि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल गया और ये फाइनाइट ग्रुप है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो 3 जो आया है ना, जो कि 2 ऑर्डर का मेरे पास में जो भी सब ग्रुप होगा, ठीक है, चूँकि ये प्राइम है तो 2 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। ये सारी बातें देखो, जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना तो आपको इस तरीके से डिटेल करना होता है कि सारी चीज़ें आपके माइंड में रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 ऑर्डर का सब ग्रुप निकालने जाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। और साइक्लिक सब ग्रुप कितना है किसी फाइनाइट ग्रुप में, इसका आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इन फाइनाइट ग्रुप कैसे निकालते हैं, ऑफ ऑर्डर 2 निकालना है ना, मान लीजिए ऑफ ऑर्डर 2। तो ये निकालने का तरीका ऐसे हो जाएगा कि आपको पहले लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 5 मतलब आइलर्स फंक्शन, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना आया था हमारा, तो ये हमारा 3 आया था, तो 3/5 1 होता है, तो यहाँ पे आपको 3 सब ग्रुप मिलेगा, 3 साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 2 के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से करना होता है, काफ़ी जल्दी आप इस तरह से सब ग्रुप भी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप इन A4 में 2 साइलो सब ग्रुप कितना होगा। तो ये तो काफ़ी आसान है, साइलो सब ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है। आप 4 का प्राइम फैक्टर करो, क्या हो जाएगा 4 सॉरी यहाँ पे इसका ऑर्डर देख लो, ऑर्डर तो इसका 12 होता है ना, तो 12 का आप जो इसका ऑर्डर है उसका प्राइम फैक्टर करो, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो 2 SSG है यानी 2 साइलो सब ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2 का स्क्वायर होगा यानी 4 होगा। ये तो हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये तो आप विद इन द सेकंड बना लोगे, कुछ करना ही नहीं था, साइलो सब ग्रुप का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। तो मैं आपको देखो बोलूँगा ना कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है। जब भी क्वेश्चन बनाना है तो उसमें हर तरह की बात करनी है। जैसे देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चाहता तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेता ये फार्मूला से, लेकिन मैंने आपको रिकॉल किया कि A4
के पास में सिर्फ इवन परमुटेशन होता है, तो ये माइंड में आपका रहना चाहिए कि C2 लेंथ का साइकिल इसके पास में नहीं होगा। हाँ, उसका प्रोडक्ट इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो आप इसी तरीके से उसको डील करते हो ताकि सारी बातें आपके माइंड में एक बार रिवीजन हो जाए। अच्छा, एक देखो डाउट आया कि कहना है कि A10 में, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन A8, ठीक है। A10 वाले में एक देखो क्वेश्चन आया है। हम लोगों ने ये देखा कि इसका जैसे क्या क्या ऑर्डर हो सकता है मैक्सिमम, तो ऑप्शन में 1 हो गया, 10, 2 ले लेते हैं 21, 3 में 24 और 4 में 30। ओके, तो 30 वाली बात तो चलो ठीक है, 30 वाली बात समझ में आ गई उनको कि 30 वाला नहीं हो सकता, ठीक है। उनका कहना है 24 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो 24 कैसे होगा, तो 10 को अगर आप ऐसे बांट रहे हो 6+4 में, ठीक है, तो 6+4 में अगर आप कर रहे हो तो ये तो ठीक है। 6 आपका क्या है, ये आपका इवन लेंथ का साइकिल है, तो ये आपका ऑड परमुटेशन है। 4 भी आपका इवन लेंथ का साइकिल है, तो ये ऑड परमुटेशन है। ऑड का मतलब हो गया माइनस इंटू माइनस, तो ये आपका हो गया प्लस, ठीक है। तो यानी कि ये आप ले तो सकते हो क्योंकि आपका रिजल्टेंट इवन आ रहा है। तो लेकिन आप 6 और 4 का जब एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम 6 और 4, तो आपने क्या किया होगा, आपने गुना कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि गुना करने का आदत हो जाता है हम लोगों को ना, तो थोड़ा ब्रेक लगा के काम करना, ठीक है। देखो भाई, एलसीएम 6 और 4 का 24 नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हम लोग प्राइम फैक्टर में लेते हैं, क्योंकि प्राइम जब आप लेते हो तो प्राइम में आप धड़ल्ले से P1 और P2 दो प्राइम है, तो आप इसका एलसीएम क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपके पास में 3 प्राइम है, P1, P2, P3, तो तीनों का आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। लेकिन कंपोजिट में तो ऐसा नहीं होता ना। कंपोजिट में इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली इसका एलसीएम आएगा 12। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, राइट। तो 12 तो यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, और 12 तो बहुत छोटा है, क्योंकि हमारा 21 क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट है, राइट। तो अच्छे से सोच के करना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ आता है, जैसे 6 और 4 का साइकिल में आपने तोड़ा, चलो ठीक है, आपका अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है, 6-4 में आप तोड़ा, लेकिन आप 6-4 को गुना मत कर देना। स्पीड में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो फिर गुना कर दोगे, 24 को चूज़ कर लोगे, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसे 30 नहीं हुआ था, क्योंकि 30 में हम लोग क्या देख रहे थे कि 30 में अगर हम लोग करते तो कैसे करते, 5 + 2 + 3 करते, ठीक है। 10 का पार्टीशन है, 10 का पार्टीशन ऐसे करते, तब इसका एलसीएम निकालते तो क्या आता, एलसीएम निकालते तो 5, 2 और 3 का आ जाता 30। बट इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि ये आपका 5 लेंथ का साइकिल है, देखो अच्छे से, ठीक है। ये आपका 5 लेंथ का साइकिल है, यानी ऑड साइकिल है, तो ये आपका इवन परमुटेशन हुआ। ये आपका इवन लेंथ का साइकिल है, ऑड परमुटेशन हुआ। ये आपका ऑड लेंथ का साइकिल है, तो ये आपका इवन परमुटेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें 1 माइनस है, 2 प्लस है, रिजल्टेंट आपका माइनस आ जाएगा। ये सिंपली वही मैथ है, प्लस माइनस वाला, ठीक है। प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो ऑड परमुटेशन आ रहा है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस तरह का पार्टीशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिमेंट A10 में नहीं होगा। A10 के पास में सिर्फ इवन ही परमुटेशन होता है, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं लिया, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। ये भी क्यों डिस्कार्ड हुआ मैंने आपको बता दिया, 24 नहीं आता है एक्चुअली, एलसीएम आपका 12 आता है, ठीक है। और 10 तो खैर छोटा है, तो 21 ही होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो जो है ब्रेक लगा के पढ़ना है, ठीक है। बहुत स्पीड में भी चलते हैं तो मिस्टेक होता है, तो इसलिए केयरफुल रहना है डेफिनेटली। लेकिन जो आपके मन में क्वेश्चन आता है वो आप करते हो, तो ये मुझको अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि मैं आपके वो जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकूँ, ठीक है। देखो आई होप ये सारा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, तो अब आपके मन में कोई फिर भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। जो भी आपके इंस्टेंट डाउट्स रहते हैं जिसको मैं समझा सकता हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे समझा देता हूँ, अदरवाइज़ मैं इस तरीके से बोर्ड पे बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है, या लैपटॉप से समझाता हूँ, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, बहुत तरह का फ्री वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कोर्स लेना चाहते हैं मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।